अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की नई कहानी। तो कहानी है स्कूल के स्टूडेंट्स की लव स्टोरी की। तो बात है 11वीं क्लास की एक खूबसूरत सी लड़की की जो अपनी बातों से हमेशा उदास चेहरों पर हंसी ला दिया करती। पढ़ने में सबसे आगे रहती और क्लास में एग्जाम के टाइम बच्चों को चुपचाप आंसर भी बता देती थी। रंग गोरा, चेहरे पर तेज सादगी की तो मिसाल ही थी। हमेशा शर्मीली शर्मीली रहती थी। सबसे सिंपल, सबसे भोली वही थी। कॉलेज में सब उसके दीवाने थे। से तो बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़े थे, पर उसे वही पसंद आया जो सबके पीछे पड़ा था। कॉलेज का हर बच्चा उनके बारे में जान गया था। वक्त के दरमियान दोनों में बेहद मोहब्बत हो गई थी। अब दोनों की एक डेट भी फिक्स हो गई थी। अकेले कुछ पल बिताने के लिए दोनों का दिल बड़ा बेकरार। अपनी पहली डेट के लिए दोनों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते, दिन में सोते, रातों में जगते, बातें करते। प्यार हो तो ऐसा। सिर्फ 2 महीनों में सब बदल गया था। एक निहायती बिगड़ा हुआ लड़का शरीफ जो बन गया था। अब 2 महीनों से वो लड़का सुधर सा गया था, थोड़ा बदल सा गया था वो। और आज सपनों की मंजिल देने वाला दिन आ ही गया था। जब उससे मिलने पहली डेट पर गई, वो इतनी प्यारी लग रही थी जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। खूबसूरत इतनी लग रही थी मानो फलक पर चढ़ी हो। माँ से पहली बार झूठ बोलकर बाहर जा रही थी। सहेली का बर्थडे बताकर अपने महबूब से मिलने जा रही थी। नजर न लग जाए, माँ ने जल्दी से काला टीका लगाया। मैं चलती हूँ, शाम 6 बजे तक घर आ जाऊंगी। आज वो बाल खोलकर आई थी, घर पर झूठ बोलकर आई थी। पर क्यों? कुछ रिश्तों को आजमाने की यही उम्र थी, मोहब्बत में पागल हो जाने की। और आते ही उसने सवाल किया, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी ना? अब बताओ कहाँ? और जहाँ भी चलो जल्दी आना है, मुझे शाम 6 बजे तक घर पहुँचना है। फिर लड़का कहता है, याद रखना मेरे लिए तुम्हें एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। ये माया और पहली डेट है, प्राइवेसी ना मिले तो क्या फायदा। फिर प्यार से कहता है, देखो बाहर तो हम कभी भी जा सकते हैं, एक कैफे डेट तो कभी भी मना सकते हैं। और ना जाने क्या क्या बातें बोलकर उसको एक रूम बुक करने के लिए मनाने लगा। सुनते ही लड़की कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो इन सब बातों से भी डर लगता है। कुछ भी कहो, मुझे बहुत अजीब लगता है। वहाँ जाने के नाम से ही घबराने लगी और उसे कहीं और जाने के लिए मनाने लगी। और ना जाने वो क्यों नहीं माना। उस भोली भाली लड़की ने उसे अब भी नहीं जाना। तुम तो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती, ऐसी मोहब्बत किस काम की जिसमें भरोसा ही नहीं हो। और अलग अलग बातों को बोलकर लड़की को बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर दी। अब लड़की उसकी बातों के जाल में फंस ही गई। फंसती क्यों नहीं, उसका एक प्ले बॉय से जो पाला पड़ा था। और लड़के के इस फैसले पर राजी होगी। अब दोनों रूम में बैठकर साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, एक दूसरे का फोन चेक कर लड़ रहे थे। और फिर अचानक लड़की को चक्कर आ गए, आंखों का आगे धुंधलापन छाने लगा और देखते ही देखते अपने होश खोने लगी। फिर अचानक बेहोश हो गई और जरा भी फिक्र नहीं कि उसकी मोहब्बत जमीन पर बेहोश पड़ी थी। फिक्र होती भी कैसे, कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर उसने ही तो दी थी। कुछ देर बाद लड़की होश में आ गई और जब उसने आंखें खोली तो वो ड्रामेबाज उसका सर सहला रहा था। आंसू पे आंसू बहा रहा। उठ जाओ प्लीज, तुम्हें क्या हुआ? रो रो कर चिल्ला रहा था, सर पर रखा हाथ सहला रहा था, उसे आराम से बैठाकर आंसुओं के साथ पानी पिला रहा था। और जब हड़बड़ाहट में उठी, सीधा टाइम देखा तो 6:30 बज रहे थे। जल्दी से घर वालों के डर की वजह से जल्दी जल्दी वो बिना कुछ सोचे समझे घर आ गई। उस रात सोचा तो था, ऐसा क्या हुआ जो मैं बेहोश हो गई थी? शायद मैं कमजोर हो गई हूँ। अपने आप को समझाते हुए सो गई। और एक दिन मोहब्बत के बीच दगा आ ही गई, खुशियों के बीच बहुत बड़ी आंधी आ ही गई। अब हर बात पर बड़ी शिद्दत से बदतमीजी से बोलता। कहाँ आप करके बोला करता था, अब सीधी उसकी जुबान पर गालियां आ गई। एक दिन दोनों के बीच में बहस हो गई। वो धोखेबाज लड़का कहता है, तेरी जैसे मेरी लाइफ में बहुत आई हैं, तेरे से अच्छी अच्छी मैंने घुमाई हैं, तो अभी बच्ची है तो कहाँ से आई है। अभी वो नादान लड़की उसकी धोखेबाजी के आंसू बहा ही रही थी। उसके फोन एक मैसेज आया था और किस्मत से हार चुकी थी। उस लड़की के पास उसका MMS आया था। MMS को देखकर पलके भी हिला ना पाई, इतनी हैरान थी वो, कुछ बोल ही ना पाई, जैसे बेजुबान हो गई थी वो। उसकी जिंदगी का सबसे चमकीला तारा टूट गया। प्यार, इश्क, मोहब्बत से उसका विश्वास उठ गया। उसकी जुल्फे उसके चेहरे से हटा रहा था, खुद को ढककर रखने वाली इस लड़की के कपड़े उतार रहा था। एक छोटे से मजाक की वजह से किसी की जिंदगी बिगाड़ रहा था। और वो उसे रोज न्यूज़ वायरल करने के नाम से डराता और उसे रोज मिलने बुलाता था। घर में किस मुंह से बताती किस डिप्रेशन को झेल रही हूँ मैं, मेरी ही गलती थी। खामोश हो जाती, एकदम डिप्रेशन में जा चुकी थी। ना वक्त पर खाना पीना करना, ना पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी, खुद को अकेला कर चुकी थी।
मजबूरी में बहुत बड़े हालातों से खेल रही थी, अंदर ही अंदर बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी। आंखों के नीचे डाल सककर अकेले रहना, जिंदगी से बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब वो दरिंदा उसे न्यूट्स के नाम पर डराता था। ना चाहते हुए भी वो रोज़ अपना बलात्कार कराती थी। सपनों के आशियाने में आग लग गई थी। वाकई में वो एक मनहूस दिन था। इस दिन वो उससे मिलने वहां गई थी। सारे दोस्तों ने समझाया था पर सबको नज़रअंदाज करती जा रही थी। धोखा दगा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए उस पर भरोसा करती थी। इस बात से बिल्कुल अनजान थी उसका इश्क बलात्कार में बदल जाएगा। झूठ बोलकर रोज उससे मिलने जाती रही और कोई रास्ता नहीं था, अंदर ही अंदर घुटकर जीती रही। हर बात का इल्ज़ाम अपने ऊपर लगाती रही। पर आज कहानी में मोड़ आया। आज वो एग्ज़ाम में फेल। कुछ समझ नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या। गहने की तरह इज्जत को पहन कर रखने वाली सदमा सह न सकी। और कुछ देर बाद घर वालों ने गेट खटखटाया। कुछ आवाज़ नहीं आई तो दरवाज़ा तोड़कर देखा। एक नादान सी जान फांसी पर लटक रही थी। दरवाजे के बाहर कई सवाल खड़े थे। वो कैसे सबका सामना करती। उस लड़के को तो जेल हो गई, पर उसका क्या जो अब कभी वापस नहीं आ सकती। मुश्किल है समझाना, पर हाथ थामने में और हाथ पकड़ने में बहुत फ़र्क होता है। पहले खुद ही हज़ारों वादे करवाते हैं, मर पकड़ते पकड़ते वो बिरा के हुक तक आ जाते हैं। धीरे धीरे अपनी सारी बातें मनवाते हैं और फिर जिनको समझते हैं चमत्कार, वो बलात्कार कर जाते हैं। आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करना और अपने मजाक हवस की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना।